आज सुबह जाना था बीना, इसलिए 5 बजे उठने की जगह 4:30 बजे उठ गए। ठंडी इतनी थी कि जैसे फ्रिज में रखे सामान को लगती है, इसलिए नहाने की जगह मुंह हाथ धोकर तैयार हो गए। प्रदीप भी बिना नहाए बीना जाने के लिए रेडी हो गया। जाते समय सोचा कि थोड़ी हाथ गर्म कर लूं। हाथ गर्म करके कॉलेज की तरफ निकल पड़े। 200 मीटर चलने के बाद मेरी सुदामा जैसे मित्र मिल गए और आखिरकार हम 700 मीटर की रास्ता तय कर कॉलेज तक पहुंच गए। कॉलेज की चारों ओर व्हीकल्स और हम मित्रगण ही दिख रहे थे। हमें लगा कि हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें पता था कि बस वाहिनी अराउंड 8 बजे निकलने वाली है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से बस वाहिनी कॉलेज से 8:30 बजे निकली। बड़तुमा में हमने 5-10 मिनट हेल्पर भाई का वेट किया। वहां से निकलने के बाद हम मकरोनिया चौराहे पर पहुंचे, जहां पर हमारे मित्रगण बस में सवार हुए। अब बस को अनकंफर्टेबल फील हुआ तो वह अपने डॉक्टर के पास गई और वहां पर अपने पैरों को मजबूत करवाया और वहां से अब सिविल लाइन की ओर रवाना हुई। बीच रास्ते में हमारे आर.के. रजक सर और दयाराम सर के दर्शन हुए। सर लोग सवार होकर बस सिविल लाइन की ओर रवाना हुई। सिविल लाइन पहुंचते ही हमारे प्रिय राजुल सर और एचओडी सर के दर्शन हुए और वहां उपस्थित कॉलेज के सभी मित्रगण बस में सवार होकर बीना के लिए रवाना हुए। बीना जाते समय हम सभी मित्रगणों ने बहुत मौज मस्ती की और कुछ समय बाद हमें टोल टैक्स मिला, जहाँ पर सर लोगों ने डिस्कशन किया और करीबन 12 बजे हम जेपी थर्मल पावर प्लांट पहुंच गए। गेट से एंट्री मिलने के बाद हमें जाना था मुख्य द्वार तक, जिसके लिए सभी मित्रगण एक्साइटेड थे। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना तो भूल ही गया। हमारी बस में सवार पर्सन, जिसमें 5 टीचर्स और अराउंड 38 to 40 स्टूडेंट थे, जिसमें 6 महिला मित्रगण और बाकी बचे पुरुष मित्रगण थे। अब हम लोग कुछ समय बाद मेन गेट तक पहुंच गए, जहां पर कुछ फोटोज क्लिक की और उसके बाद सभी के हाथों में सुरक्षा कवच थमा दिया गया। सभी लोग सुरक्षा कवच को अपने सिर पर टांग कर अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान करने लगे, जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें, इक्विपमेंट देखने को मिले। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मशीनों की दुनिया में आ गए हों। चिमनी के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की दूरी देखने के लिए सिर को 90 डिग्री टिल्ट करना पड़ रहा था। चिमनी से निकलता हुआ स्मोक, मानो ऐसा लग रहा था कि यह बादलों को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन हो। आगे का प्रोसीजर जानने के लिए हमारी सेना सर के पीछे चल रही थी और सेना के पीछे हम। सर हम सभी को इस प्लांट की वर्किंग प्रोसेस के बारे में बता रहे थे, कोल हैंडलिंग, कोर बर्निंग, स्टीम जनरेशन, ईटीसी, और हम लोग समझते गए। मैं सर के पीछे पीछे चलता गया। इसके बाद उन्होंने अदर इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस किया। हमारी सेना बहुत कुछ जानने के लिए एक्साइटेड थी। पूरा एरिया मशीनों से घिरा हुआ था, जहां देखो वहां मशीन दिख रही थी। कुछ समय चलने के बाद हम ट्रांसमिशन लाइन तक पहुंचे, जहां इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है। वहां हम लोगों ने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे, जहां पर हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि को समझा। इसके बाद हमारी सेना स्टीम टरबाइन को देखने के लिए एक्साइटेड थी, साथ ही हमारे सर भी। अब हम लोगों को लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों के थ्रू ऊपर जाना पड़ा। इसका मुख्य कारण हमारी सेना का बड़ा होना था। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने मॉडल के थ्रू इस सेक्शन की वर्किंग प्रोसेस को समझा। समझने के बाद अब हम पहुंचे उस जगह जहां पर 50 बार उस अजूबे के बारे में हम पढ़ चुके थे कि क्या है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन को देखने के बाद सारे डाउट खत्म हो गए। इन सब के बाद हम पहुंचे ऐसी जगह जहां का दृश्य शॉकिंग करने वाला था, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर 250 मेगावाट के 2 स्टीम टरबाइन थे, जिनका नाम ब्रह्मा था, जिनकी यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती थी। यहाँ के सर लोगों ने हमें बहुत अच्छे से समझाया। समझने के बाद हम ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और वहाँ कुछ फोटोज क्लिक की, क्योंकि हमारी सेना को लगी थी भूख, इसलिए हमें जाना था लंच के लिए, ताकि पेट पूजा कर सकें। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे की जर्नी। तब तक के लिए बाय बाय।